ओम शांति। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश न हो। तो अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो ऐसा दान जिसका कभी विनाश ना हो, कभी ख़त्म ना हो, तो ऐसा दान जो होता है हमको आज करना चाहिए। तो आज हम इसका आध्यात्मिक महत्व समझेंगे। तो दान 3 प्रकार के होते हैं और दान 3 गुणों के अंतर्गत किए जाते हैं। पहला दान किया जाता है तमो प्रधानता के अंतर्गत, दूसरा रजो और तीसरा सतो। तो ये 3 प्रकार के मनुष्य दान करते हैं और उन्हें 3 अलग प्रकार का फल मिलता है। जैसे माना किसी ने कोई दान किया, ये मैं आपको तमोगुणी दान बता रही हूँ। पहला, किसी ने दान किया और उसको तुरंत उसका फल चाहिए। जैसे उसने दान किया पर उसको भावना है मुझे रिटर्न में तुरंत मुझे तारीफ मिले, तो उसको बोलते हैं तमो प्रधान। नहीं तो दान किया वो खुद से बताएगा आपको, ये मैंने किया, ये मैंने दिया, मैंने किया, तो बदले में लोग तारीफ भी करेंगे, ओ हाँ आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अरे वाह क्या बात है, ऐसे करके। तो जैसे ही बोला क्या बात है, दान वहीं समझो ख़त्म, दान का फल जो है तुरंत ख़त्म। इसका एग्जाम्पल है गोभी का फूल। हमने एक बीज बोया और एक फल मिला, तो इसे हम कहेंगे तमोगुणी दान। फिर दूसरा आता है रजोगुणी। रजोगुणी में जो दान करते हैं वो मनुष्य आत्मा अपने ऊंची शान मान को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे माना अगर भंडारा भी करवाएंगे, अच्छे से अच्छा बड़ा भंडारा करवाएंगे, उसमें भी उनको ये रहेगा कि मेरा नाम रहे कि यह भंडारा कौन करवा रहा है। और कई हवन यज्ञ कथा सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पीछे ये भावना जरूर रहती है कि इसमें मेरा नाम हो, है ना। तो इसको हम रजोगुणी दान कहते हैं। जैसे कई लोग रक्तदान भी करते हैं, तो लेकिन साथ में क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे या बता देंगे सब जगह मैंने रक्तदान किया, रक्तदान किया। तो भावना उनकी अच्छी होती है, लेकिन साथ में उनको अपना मान शान की भी फिक्र रहती है कि मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम रजोगुणी में अपने मान शान को देखा जाता है। तो इसमें पुण्य का फल मिलता है, लेकिन केवल इसी जन्म में। सारे पुण्य फल जो है वो मतलब एक जन्म तक चलते हैं ये सारे पुण्य फल। कैसे? जैसे मटर का पौधा, एक बीज बोया हमने, अनेक उसके फल मिले, लेकिन केवल मटर का पौधा एक ही सीजन चलता है ना। उसी तरह हमने जो रजोगुण के अंतर्गत जो दान किया वो एक जन्म ही चलता है। फिर तीसरा आता है सतोगुणी दान। अब सतोगुणी दान कैसा होता है कि इस प्रवृत्ति वाले इंसान दान करते हैं और भूल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, दान किया दरिया में डाल, कर्म करो और भूल जाओ। जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, कर्म करो और भूल जाओ, फल की इच्छा मत रखो। तो जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं उन्हीं का दान जो होता है ना, वो जन्मों जन्म तक चलता है ना। तो ऐसे सतोगुणी जो दान करते हैं, ऐसे मनुष्य आत्मा कैसी होती हैं, जो अपना तन मन धन समय संकल्प सब इस सृष्टि के लिए और मनुष्यों की कल्याण के लिए ये अपना समय संकल्प तन मन धन सब लगाते हैं। तो इनको फल की इच्छा नहीं रहती कि बदले में मुझे कुछ चाहिए ना। तो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं हमारे ऋषि मुनि, और कई हमारी पुण्य मनुष्य आत्माएँ भी होती हैं जो ऐसा दान करती हैं। और जैसे पंछियों को दाना खिलाना, ये सब मतलब जीव जंतुओं को भोजन कराना, कई लोग होते हैं बहुत रुचि होती है उनको, जीव जंतुओं को टाइम से खाना देना, पानी देना, बहुत रुचि होती है उन लोग को जाने में, बहुत अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। तो उस दान का हमें उनको रिटर्न नहीं चाहिए होता है, वो अपनी ऐसे भावनाओं से करते हैं कि ये भी तो भगवान के ही हैं जीव, तो हम इनको खाना खिलाएं, ऐसे करके भावनाएं शुभ होती है। उनको रिटर्न में कुछ उनको ये तो रहता है कि हाँ ये करने से पुण्य मिलता है, पर उनको कोई जानवर को भी थैंक यू बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। तो ऐसा जो दान होता है जो गुप्त होता है, तो इसका कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। कहते हैं दान ऐसे करना चाहिए, एक हाथ से करें दूसरा हाथ भी ना देख पाए। तो ऐसा जो दान होता है वह कभी क्षय नहीं होता। जैसे बताया ना, आम का एक बीज बोएंगे तो हमें कई सालों तक उस फल को हम बैठ के खाएंगे, है ना। तो ये जो जन्म होता है, ये जो दान होता है गुप्त दान, ये कई सालों तक चलता है। फिर खरीदते हैं सोना। कहते हैं सोना शुभ होता है, इस दिन सोना खरीदो तो कभी घर में धन की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है, सोना तो कभी भी खरीदो तो उत्साह खुशियाँ तो लेके आता ही है, पर इसका रियल अर्थ क्या है? कहते हैं इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि इस दिन
श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक पात्र दिया जिसका कभी भोजन खत्म नहीं होता था, है ना। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि परमात्मा शिव ने, श्री कृष्ण यहाँ पे कौन है, परमात्मा शिव, युधिष्ठिर आत्माओं को, युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध जैसी स्थिति में अपने मन को स्थिर रखती हैं, उनको कहते हैं युधिष्ठिर। तो परमात्मा शिव जब धरती पर आते हैं तो उन्होंने क्या दिया, जो ऐसी मनुष्य आत्माएं थीं, युधिष्ठिर आत्माओं को उन्होंने क्या दिया, सोने का पात्र। सोने का पात्र माना बुद्धि, सोने की बुद्धि दी, और जब सोने की बुद्धि दी फिर ज्ञान दिया। अब जो ज्ञान ऐसा था कि वो ख़त्म ही नहीं होता था। ज्ञान माना आत्मा का भोजन, शरीर का भोजन से यहाँ पे कोई भी बात नहीं बताई गई है आध्यात्मिक में। यहाँ पे दिया सोने का पात्र यानी कि सोने की बुद्धि। और परमात्मा का जो ज्ञान है वह एक क्या है, शेरनी का दूध है जो सोने के पात्र में ही ठहरता है। अगर हम उस दूध को से कहते हैं शेरनी का दूध जो है किसी अलग पात्र में निकालते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसे केवल सोने में ही निकाला जाता है, सोने के पात्र में। उसी तरह परमात्मा कहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है वह शेरनी का दूध है, जो सोने की बुद्धि वाले मनुष्य आत्मा को ही समझ में आएगा। तो बाबा पहले बाबा ने हमको क्या दिया, सोने की बुद्धि दी, तभी तो हमको ज्ञान समझ में आया ना। तो उसी तरह यहाँ पे कोई भी खाने वाली चीज़ का तो कुछ जिक्र नहीं है कि उसमें भोजन ख़त्म नहीं होता था। कहते हैं वो सोने की बुद्धि थी जिससे कभी ज्ञान ख़त्म नहीं होता था, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही गहराई बताई गई है जो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि परमात्मा ने हर चीज़ को एक त्यौहार में कितने अच्छे तरीके से ढाल के बताया गया है। फिर कहते हैं कि गंगा स्नान करते हैं, तो नहाते तो हम रोज़ ही हैं। फिर गंगा स्नान उसी पर्टिकुलर दिन में नहाने से क्या मतलब पवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी शरीर की कोई बात नहीं है। ज्ञान से हमको अपनी बुद्धि को पवित्र करना है। अब सब लोग कहते हैं ज्ञान से कैसे बुद्धि को पवित्र करते हैं। हम जब बहुत अपनी पारिवारिक परेशानियों को लेके बैठे हों चिंतित, अगर हम भागवत गीता का कोई भी पाठ पढ़े, लेसन पढ़े, जो भी भागवत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया गया है, तो क्या हमें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता, क्या शांति नहीं मिलती। तो ऐसे करके बताया जाता है कि यह एक संसार कर्म क्षेत्र है, हम मेहमान हैं, हम यहाँ कर्म करने के लिए आते हैं, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। तो ऐसी बातें पढ़ के कहीं ना कहीं मन बुद्धि हमारी कैसी होती है, पवित्र होती है ना। तो ऐसे बताया गया है कि ज्ञान से क्या होता है, हमारी बुद्धि पवित्र होती है। फिर जब ऐसी स्थिति में जो दान करते हैं हम, हमारी बुद्धि कैसी हो गई, साफ हो गई, पवित्र हो गई। फिर उस स्थिति में रहकर हम जो दान करते हैं फिर वह जन्मों जन्म तक चलता है। माना अक्षय तृतीया का अर्थ बता रही हूँ। अक्षय तृतीया ऐसे 3 दान करो जो कभी समाप्त ना हो। अक्षय तृतीया 3 प्रकार के दान जो कभी समाप्त ना हो। तो आज हमने जाना कि दान क्या है, कैसे करते हैं। तो 3 प्रकार के दान होते हैं, बताया ना मैंने आपको, सतो रजो तमो। और 3 फल बताया आपको, गोभी, मटर और आम। अभी आपको सोचना है कि आपको कोई भी दान करना है, उसकी तुरंत महिमा लेनी है या उसको जन्मों जन्मों तक सहेज के रखना है। तो ये रहा हमारा अक्षय तृतीया का आध्यात्मिक महत्व। थैंक यू बाबा, थैंक यू परमात्मा, मेरा मीठा बाबा। ओम शांति।